इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय दो सबसे बड़े मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। एक गाजा की जमीन पर और दूसरा दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में। शुक्रवार को यूएनजीए में जो हुआ वो इजराइल के लिए अभूतपूर्व राजनयिक अलगाव का संकेत है, लेकिन नेतन्याहू ने कूटनीतिक विरोध का जवाब सैन्य शक्ति से दिया है और इस प्रतिशोध ने यमन की राजधानी सना को दहला दिया है। नेतन्याहू ने जैसे ही यूएन महासभा में भाषण देने के लिए पोडियम संभाला, दुनिया के ज्यादातर देशों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से वॉकआउट कर दिया। ये दृश्य सिर्फ एक राजनयिक विरोध नहीं था, बल्कि गाजा में हुई भीषण तबाही को लेकर इजराइल के खिलाफ खड़ी गहरी अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी का साफ प्रमाण था। हॉल लगभग खाली हो गया और नेतन्याहू को अपना पूरा भाषण लगभग खाली सीटों के सामने देना पड़ा। ये तस्वीर बताती है कि गाजा संकट ने इजराइल को किस कदर अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हॉल में अगर कोई मौजूद था तो वो था अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। इस विरोध के बावजूद नेतन्याहू ने अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने मंच से एक नक्शा दिखाया जिसे उन्होंने द कर्स यानी कि अभिशाप नाम दिया और दावा किया कि इजराइल हमास, ईरान और हूती विद्रोहियों के जुल्म का शिकार है। उन्होंने एक बार फिर कसम खाई कि उनका एकमात्र मकसद फिलिस्तीनी गुट हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने एक और बेहद विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की मांग को पागलपन करार दिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों द्वारा हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले को शर्मनाक बताया। नेतन्याहू का ये विरोध सिर्फ खाली सीटों तक सीमित नहीं है। इजराइल इस समय कानूनी और राजनीतिक रूप से भी चौतरफा घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे नेतन्याहू पर पहले ही मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र अपनी जांच में गाजा में जनसंहार का जिक्र कर चुका है। यूरोपीय संघ भी अब इजराइल पर शुल्क और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, यूएन में वॉकआउट हो गया है, लेकिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कूटनीतिक हार के ठीक बाद इजराइल एक और बड़े टकराव में कूद गया है यमन के हूती विद्रोहियों के साथ। दुश्मनी की आग अब मध्य पूर्व में एक नए खतरनाक मुकाम पर है। कहानी शुरू हुई इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर एलात से। हूती विद्रोहियों ने एक कामिकेज ड्रोन से इस प्रमुख पर्यटक केंद्र पर हमला किया। ड्रोन सीधे एक शॉपिंग मॉल और होटल जोन से जा टकराया। इस हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि हमला हुआ, बल्कि ये थी कि इजराइल का अजेय समझे जाने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। इजरायली सेना ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ड्रोन सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर लक्ष्य तक जा पहुंचा। ये घटना इजराइल की अभेद सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इजराइल ने इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया। अगले ही दिन इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के कई हूती ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर दिए। दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हूती सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने तुरंत प्रतिशोध की गर्जना करते हुए कहा कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना जवाब दिया जाएगा। हूती नेता इस हमले को गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया कदम बताते हैं, जबकि इजराइल का मकसद ईरान समर्थित गुटों को कमजोर करना और अपनी प्रतिरोधक शक्ति को जताना है। सबसे बड़ी चिंता आम नागरिक है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन जवाबी हमलों में हाल के महीनों में दर्जनों आम नागरिक भी मारे गए और घायल हुए हैं। नेतन्याहू ने आक्रामक होकर अपनी बात रखी, लेकिन खाली हॉल और हूतियों से जारी भीषण जंग ने ये साफ कर दिया है कि इजराइल एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है।